एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार बेसिल के लिए निकाली गई है, एमटीएस ड्राइवर और विभिन्न प्रकार के पोस्ट के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्किल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 29 मार्च 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 3 अप्रैल 2024। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। फॉर्म बहुत ही कम दिनों तक अप्लाई होगा, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें जॉब होने की अधिक संभावना रहेगी। कम दिन के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसीलिए अधिक कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा उन लोगों का जॉब ज़रूर ही है कि हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी, यूआर, एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए जो जनरल में आती हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 885 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 351 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी और एसटी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी कम रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 45 वर्ष रखी गई है। साथ ही एससी एसटी को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओबीसी को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि एससी और एसटी का अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज 50 वर्ष और ओबीसी का 48 वर्ष रखा गया है। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में। इसमें आप लोगों का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। दूसरा में स्किल टेस्ट, यानी कि जो लोग टाइपिंग पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका टाइपिंग होगा, और जो ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा। नेक्स्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है और आप लोगों का जॉब हो जाएगा। तो जो भी लोग एलिजिबल रहिएगा वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर ही कीजिए। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि ज़रूरी दस्तावेज के बारे में।
फॉर्म अप्लाई करते टाइम, बिहार बेसिल के लिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरिएगा उसका जो भी एलिजिबिलिटी है 10th 12th ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इसका मार्कशीट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपका ईमेल आईडी भी होना चाहिए। उसके बाद है स्कैन्ड सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि आप लोग एक पेज पे साइन करके ले जाइएगा, उसको स्कैन करके फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग फॉर्म भरवाने जब भी जाइएगा किसी साइबर कैफ़े पर, तो ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में 2 प्रकार का पोस्ट रखा गया है, जिसमें पहला पोस्ट है MTS के लिए, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसमें टोटल 64 पोस्ट हैं। दूसरा पोस्ट है स्टाफ कार ड्राइवर के लिए, यानी कि ड्राइवर पोस्ट के लिए। इसमें 2 पोस्ट हैं। दोनों ही पोस्ट ग्रुप D लेवल की है, दोनों ही पोस्ट अच्छी है। आप इस दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोनों ही पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि MTS पोस्ट के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। जी हाँ, जो भी लोग मैट्रिकुलेशन पास हैं, 10वीं पास हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न कुछ भी हो, सिर्फ 10वीं पास है, वो लोग MTS पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस बार 10th पास किए हैं या फिर पहले से ही 10th पास हैं, एज लिमिट बचा हुआ है, तो वो लोग MTS पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पोस्ट है कार ड्राइवर, यानी कि चालक के लिए। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास ही रखी गई है, लेकिन आपके पास 8 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में। साथ ही आपके पास GPS ऐप का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि GPS ऐप जो है उसको ऑपरेट करने आप लोगों को आना चाहिए, तो ही आप ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास भी ड्राइविंग का 8 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, GPS ऐप को ऑपरेट करने आता हो, वो लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। तो आप लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। बहुत ही कम दिन बचा हुआ है अप्लाई करने के लिए, अब सिर्फ 2 दिन ही बचा हुआ है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लीजिए जिनको फॉर्म अप्लाई करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बिहार में आने वाली नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। साथ ही आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद।